नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक कारण के बारे में सीख सकता है इस प्रवचन में। क्या है वो? आप लोगों को समझ में आ जाएगा आखिर कर्म, देखिए कर्म कैसे फल देता है। बहुत ही विस्मित है। एक सूत्र है चुल्लकम्म विभंग सूत्र, उसी का अट्ठकथा में एक कथा है। तो वो कथा के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कैसे ये कर्म का फल कैसे देता है। देखिए, एक घटना घटी थी भगवान बुद्ध जी के समय में। तो वो घटना बहुत ही सुंदर है। पहले वो घटना आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा बाकी कारण। आप लोग जानते होंगे कौशल राजा के बारे में। कौशल राजा का एक पुरोहित था, पुरोहित ब्राह्मण। उसका नाम था तोदेई। क्या नाम था? तोदेई। तो देखिए, वो तोदेई के पास, ये ब्राह्मण के पास बहुत ही धन था, बहुत अमीर था, एक गांव का पूरा मालिक भी था, एक महल था। पता है, वो सोना का चप्पल पहनता था। सोचिए, बहुत महंगा सोना का चप्पल। और तो और एक सोना का माला, बहुत महंगा सोना का माला पहनता था। यहाँ तक नहीं, खाना भी खाता था वो पुरोहित तोदेई ब्राह्मण सोना का प्लेट में। सोचिए तो कितना अमीर होगा। और धन संपत्ति का तो कहना ही नहीं है। कारण क्या है? धन पूरा जमा करता था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था शुभ कुमार। उस शुभ कुमार को भी ये तोदेई पिताजी अपना बेटा को समझाता था हमेशा, बेटा खर्च मत करो, हमेशा पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। जैसे मधुमक्खी छत बनाता है मध थोड़ा थोड़ा जमा करके, वैसे ही थोड़ा थोड़ा धन जमा करो। देखिए, उस समय भी लोग देखिए कैसे है। तो बेटा भी वैसे ही बन गया, पापा का बात मान के, जैसा बाप वैसा बेटा। फिर उसके बाद क्या है, लेकिन इतना धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी पूरा ही पूरा वो कंजूस, थोड़ा भी दान नहीं देता था, थोड़ा भी दान नहीं देता। यहाँ तक कि जहाँ उसका घर था, जो महल था उसका, उस महल के पास में ही भगवान बुद्ध जी रहते थे। एक विहार था भगवान बुद्ध जी का। तो कभी भी भगवान बुद्ध जी के पास जाकर दान नहीं दिया थोड़ा, कभी भी भगवान बुद्ध जी को प्रणाम करना या जाकर विहार में जाकर, आश्रम में जाकर प्रवचन सुनना, वैसा कार्य कुछ नहीं किया। जीवन में पुण्य जमा नहीं किया वो तोदेई ब्राह्मण पुरोहित। उसका बेटा भी वैसा ही था, क्योंकि पापा जैसे कर रहा है वैसा बेटा भी कर रहा है। बेटा को भी वही सिखाता था। और तो और भगवान बुद्ध जी को निंदा अपमान भी करता था वो तोदेई ब्राह्मण। देखिए, ऐसा है तो किसी के पास धन संपत्ति है तो वही ज्ञानी प्रज्ञावान है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अमीर लोग ही ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं है। धनवान लोग ही बुद्धिमान होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी गरीब भी बुद्धिमान हो सकता है, कभी कभी भिखारी भी प्रज्ञावान हो सकता है। देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही आश्चर्य घटना घटती है। ये तोदेई ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण, दान तो दिया नहीं जीवन भर, बहुत धन संपत्ति था, दिया नहीं दान। देखिए एक ना एक दिन क्या होता है, सब लोग, हम लोग, आप लोग का क्या होता है, उम्र तो खत्म होते रहता है। धीरे धीरे हम लोग कहाँ जाते हैं? किसकी ओर? मृत्यु की ओर। याद रखिए, आपका भी मृत्यु आएगा, मेरा भी मृत्यु आएगा। वैसे ही उस तोदेई ब्राह्मण का भी मृत्यु आने का समय आ गया। अभी वो बूढ़ा है, बेटा जवान है। देखिए क्या किया, मरने से पहले, देखिए कितना कंजूस है।
अपना थाली, सोना का थाली, अपना सोना का चप्पल बहुत महंगा महंगा था, अपना सोना का माला और स्वर्ण मुद्राएं बहुत क्या किया, छिपा दिया, छिपा दिया, छिपा कर मर गया। कहाँ छिपाया, कहाँ छिपाया देखिए, आपको बाद में पता चलेगा इसमें। वो छिपा कर अभी मर गया। मरते समय भी, मतलब मरने के पहले भी उसको मतलब क्या था, ब्रह्मलोक में जाने का मन था। बेटा से भी बात करता था कि ब्रह्मलोक में जाएंगे करके। लेकिन याद रखिए, धन संपत्ति से कभी भी कोई ब्रह्मलोक में नहीं जाता है। धन संपत्ति से कभी भी कोई देवलोक में नहीं जाता है। धन संपत्ति से कभी भी कोई मनुष्य लोक में नहीं आता। धन संपत्ति को इस्तेमाल करके अगर उसे दान देता है तो तब उस पुण्य जो मिलता है, पुण्य कमाता है, उस पुण्य से वो दिव्य लोक में, मनुष्य लोक में सुख सहन करता, सुख भोगता है। धन संपत्ति से नहीं। धन संपत्ति सिर्फ इस जन्म के लिए है, इस जीवन के लिए है। आप लोग भी अगर इस जीवन में धन संपत्ति कमा रहे हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस जीवन को ले जाने के लिए। लेकिन याद रखिए, आपका भी एक ना एक दिन वो समय आएगा। कौन समय? मृत्यु का समय। मृत्यु का समय। मरते समय ये जितना चीज कमाए हैं, जितना धन संपत्ति, घर द्वार, जमीन जायदाद, बेटा बेटी, परिवार, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये तोदेय पुरोहित ब्राह्मण को जाना पड़ा, सब छोड़कर चला गया। अभी देखिए, उसका दान तो दिया नहीं थोड़ा भी, प्रवचन नहीं सुना, सील पालन नहीं किया, उपोषण नहीं लिया, ध्यान साधना नहीं किया, कुछ नहीं, जीवन में पुण्य कमाया नहीं और मर गया। पता है क्या हुआ? उसका जन्म कहाँ हुआ? मृत्यु के बाद उसी महल में उसका जन्म हुआ, एक कुत्ता के रूप में। कुत्ता का जन्म पाया। देखिए, कुत्ता भी बच्चा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। कुत्ता बड़ा होने के बाद अभी देखिए क्या होता है। देखिए कैसा विपाक है। ब्रह्मलोक में जाने का मन था, लेकिन जन्म लिया कहाँ? एक कुत्ता के रूप में, जानवर योनि, जानवर जन्म पाया। अब बताइए, धन संपत्ति होने के बाद भी देखिए क्या होता है लोगों को। अभी क्या होता है देखिए, अभी शुभ कुमार जवान है, वो भी वैसा ही बन गया था, अपने बाप जैसा। कुछ नहीं करता था, सिर्फ कमाता था, धन जमा करता था। लेकिन उसका मन में एक था सवाल, पापा जो इस्तेमाल करते थे जूता, मतलब चप्पल सोना का, और प्लेट, और जो माला सोना का पहनते थे, वो सब कहाँ है? और स्वर्ण मुद्राएं भी थी पापा के पास बहुत, वो सब पापा कहाँ रखे हैं? हमारे मृत्यु हो गए अभी, अभी पापा पता नहीं कहाँ छिपाए करके मन में प्रश्न था। खोजना भी मुश्किल था, पापा छिपा कर चले गए। अभी देखिए क्या होता है। सुबह सुबह भगवान बुद्ध जी अपना दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि आज किसको, मतलब अपना जीवन सुधारने का, अपना जीवन सत्य की राह पर लाने का किसका भाग्य, किसके पास भाग्य है। भगवान बुद्ध जी देखिए, दिव्य दृष्टि में आया ये शुभ मानव, शुभ कुमार। अभी भगवान बुद्ध जी देखिए, कितना भगवान बुद्ध जी के पास प्रज्ञा है, कितना दिमाग है। क्या करते हैं भगवान बुद्ध जी? उसी समय सुबह सुबह क्या करते हैं, तैयार होकर पिंडपात के लिए उसी घर में भोजन के लिए जाते हैं। उसी घर में जाने के बाद उस समय शुभ कुमार घर से बाहर रहता है, घर पे नहीं रहता है। घर में रहता है सेवक लोग, बाकी परिवार लोग, और एक जो कुत्ता, जो उसी घर का मालिक था पहले, कोई नहीं जानता है वो। अभी देखिए क्या हुआ। भगवान बुद्ध जी पिंडपात भोजन के लिए आए उस घर पे, तो कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकते समय भगवान बुद्ध जी बोले, हाँ हाँ, अभी तुम भौंक रहे हो, पिछले जन्म में भी मुझे भौंकते थे। तो देखिए, ब्राह्मण बन के पिछले जन्म में भी मुझे भौंकता था, मतलब निंदा अपमान करता था, अभी भी भौंक रहे हो करके भगवान बुद्ध जी कुत्ता को बताया। कुत्ता को याद आ गया तुरंत पिछला जन्म। कुत्ता समझ गया, जान गया मेरे बारे में भगवान बुद्ध करके, सिर नीचे करके
पूरा एकदम मासूम, मतलब पूरा उदास हो गया। रोते रोते जाकर साइड में बैठ गया महल के। अभी कुछ खा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुत्ता वैसे ही साइड में है पड़ा। भगवान बुद्ध जी चले गए। देखिए, अभी देखिए कितना ये कैसा है भगवान बुद्ध जी का आइडिया। भगवान बुद्ध जी चले गए। अभी जो अभी घर का मालिक कौन है, शुभ कुमार आता है। वो कुत्ता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जानता नहीं था वो मेरा पिताजी है। आकर देखा, मेरा इसको कुत्ता को कौन डांट दिया, कुछ कर दिया, कोई मार दिया, कोई क्या हो गया इसको। पहले अच्छा से खेलते कूदते रहता था, मेरे साथ आता था, अभी कुछ नहीं है। तो सब लोग बताया कि भगवान बुद्ध जी आए थे, आपका पिताजी के नाम से इनको डांटे। डांटने के बाद ये ऐसे करने लगा, पता नहीं क्या हो गया। अभी शुभ कुमार पूरा गुस्सा में हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पिताजी ये कुत्ता कैसे बन सकता है। मेरा पिताजी तो ब्रह्मलोक में गया है। मेरा पिताजी कितना धन जमा किया है, कितना अमीर था, कितना अच्छा से हम लोग के साथ रहता था। मेरा पिताजी जो ब्रह्मलोक में है, ये कुत्ता का कुछ है। कौन बताया, भगवान बुद्ध। रुको, गौतम बुद्ध को हम बताते हैं करके गुस्सा से वो विहार में गया। देखिए, कभी विहार में जाता नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध जी का उपाय देखिए। अभी वो विहार में गया, आश्रम में गया भगवान बुद्ध जी के पास गया, लेकिन क्यों, डांटने के लिए भगवान बुद्ध जी को। लेकिन गया, देखिए भगवान बुद्ध जी अपने पास बुलाएं कैसे। अभी क्या हुआ, जाकर बोलता है भगवान बुद्ध जी को कि हे गौतम, आपने मेरा जो महल में कुत्ता है, उस कुत्ता को डांटा है मेरा पिताजी का नाम से। अभी कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप नहीं जानते मेरा पिताजी ब्रह्मलोक में है। भगवान बुद्ध जी बोले, नहीं नहीं शुभ कुमार, तुम्हारा पिताजी वही कुत्ता है। पिछला जन्म में जो तुम्हारा पिताजी था, वही अभी इस जन्म में वो कुत्ता उसी घर में, तुम्हारे घर में जन्म लिया। फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहा। भगवान बुद्ध जी बोले, ठीक है कुमार, हम तुमको एक उपाय बताते हैं, उस उपाय को करो, तब तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि शुभ कुमार, तुम्हारा पिताजी कुछ इस्तेमाल ऐसा करता था जो तुम्हारे पिताजी के पास था, लेकिन वो अभी घर में नहीं दिख रहा है कहीं, ऐसा कुछ है। अभी शुभ कुमार को याद आ गया, वो पिताजी जो इस्तेमाल करते थे, सोना का प्लेट, एक माला सुंदर पहनते थे सोना का, और जो जूता था चप्पल सोना का, वो सब नहीं है अभी, पता नहीं कहाँ है। भगवान बुद्ध जी बताए वो सब नहीं है अभी। और पिताजी के पास स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी नहीं है अभी, कहाँ है पता नहीं। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ठीक है शुभ कुमार, एक मैं उपाय बताता हूँ। क्या है वो, उस अभी घर पर जाकर, महल में जाकर अपना कुत्ता को खूब अच्छा से एक खीर बनाकर कुत्ता को खिलाओ। स्वादिष्ट भोजन खिलाकर कुत्ता को आराम से धीरे धीरे सुलाओ, प्यार से सुलाओ, सहलाते हुए सुलाओ। जब कुत्ता को नींद आने लगेगा, तब तुम कान के पास जाके पूछना, हे पिताजी, आपने जो इस्तेमाल किया चप्पल, थाली, सोना का माला, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ है, पूछना, तब समझ में आ जाएगा। अभी ये कुमार क्या हुआ, ठीक है रुको, इस कुमार को तो अभी दोनों तरफ से फायदा है। भगवान बुद्ध जी बोले हैं, अगर कुत्ता पिता भी है तो अगर वो धन संपत्ति खोज कर दे दिया तो इसको धन संपत्ति मिल जाएगा, है कि नहीं, सोना का प्लेट, थाली वगैरह तो वो मिल जाएगा। अगर कुत्ता नहीं बताया तो भगवान बुद्ध जी को डांट सकते हैं कि आपने झूठ बोला है करके। दोनों तरफ से फायदा है इसका, मिला या नहीं मिले। तो ये घर पर जाता है, वैसा ही करता है, स्वादिष्ट भोजन खिलाकर कुत्ता को। अभी क्या करता है, सहलाते हुए सुलाता है कुत्ता, धीरे धीरे कुत्ता को नींद आने लगती है। अभी कान के पास बोलता है, पिताजी, आपने जो इस्तेमाल किया सोने का थाली और सोने का चप्पल और सोने का माला और स्वर्ण मुद्राएं, वो सब कहाँ है, कहाँ छिपाए आपने। पूछने के साथ ही कुत्ता तुरंत उठ जाता है, कुत्ता को याद आ जाता है पिछले जन्म। देखिए, कुत्ता समझ जाता है, ये भी जान गया अभी कि हम इसका पिताजी हैं।
कुत्ता तुरंत दौड़ के जाता है। अब क्या कर सकते हैं, दौड़ते हुए जाकर एक जगह पे खोदने लगता है, पैर से खोदने लगता है। तो वहाँ पे सेवक लोग को बोलकर नौकर लोग को खुदवाई करता है। खुदवाई करने के बाद निकलता है अंदर से क्या, जो पिताजी इस्तेमाल किए थे, सोना का थाली, सोना का चप्पल, सोने का माला इत्यादि धन संपत्ति। अभी ये शुभ कुमार को दिमाग में आया, अरे बाप रे बाप, ये कुत्ता ही मेरा पिताजी है। अभी इसका दिमाग खुल गया। अभी समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध जी कितना सर्वज्ञानी है। अभी थोड़ा मन में प्रसन्नता जागा भगवान बुद्ध जी के प्रति। देखिए देखिए कितना आश्चर्य। अभी इसके बाद वो कहाँ भगवान बुद्ध जी के पास जाता है शुभ कुमार। इसके बाद शुरू होता है ये, उसके बाद क्या होता है, चुल्लकम्म विभंग सूत्र आप लोग सुने होंगे शायद, वो मध्यम निकाय तीसरा भाग में है। तो उसी के साथ ये कथा अटैच था। तो उसके बाद से शुरू होता है चुल्लकम्म विभंग सूत्र। वो शुभ कुमार जाता है भगवान बुद्ध जी के पास जाकर फिर प्रश्न पूछता है भगवान बुद्ध से, हे भगवान, अभी तो दिमाग खुल गया इसका। अभी जाकर हाथ जोड़ के पूछता है प्रणाम करके, हे भगवान, अभी थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया। भगवान, दुनिया में लोग सुंदर है, कुरूप है, अल्प आयु लोग हैं, दीर्घायु लोग हैं, इसके बाद बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत मूर्ख लोग भी हैं, इसके बाद गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अल्पानुभवी लोग हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे याद से 14 प्रश्न पूछते हैं वो सब का कारण क्या है, अमीर होने का, गरीब होने का, सुंदर होने का, कुरूप होने का इत्यादि, वो सब का कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं सुंदर से। भगवान बुद्ध जी बताएं, खम्मस्य का मानव सत्ता, कम दायादा, खम योनि, खम बंधु, खम पटिसरण, यंग कम करिष्यामि कल्याणं व पापकं। इसका अर्थ क्या है, कम्मस्य का मानव सत्ता। भगवान बुद्ध जी बताते हैं सत्वों का, लोगों का कर्म ही अपना होता है। कम्मस्य का मानव, खम दायादा, कर्म ही उसका दहेज होता है। जैसे दहेज में मिलता है तो उसका अपना होता है ना, वैसे ही कर्म उसका अपना है। इसके बाद बताते हैं खम्म योनि, कर्म ही उसका जन्म स्थान तय करता है। कर्म ही खम्म बंधु, कर्म ही उसका परिवार है, रिश्तेदार है। खम्म बंधु, खम्म पटिसरना, कर्म ही उसका शरण है। कर्म ही उसका शरण, मतलब कर्म के थ्रू ही उसका सब चीज होता है। अगर अच्छा कर्म किया तो उसको सुरक्षा है, सुख है। अगर बुरा कर्म किया तो उसको सुरक्षा नहीं, दुख है। देखिए, इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं कम्मं सत्य विभजति यदिदं हीना पणिततायाति। कर्म से ही लोग ऊंच नीच, सुंदर कुरूप, अच्छा बुरा, ये सब होता है कर्म से। देखिए कितना सुंदर है भगवान का आश्चर्य ज्ञान, प्रज्ञा। देखिए आजकल कितना लोग कर्म नहीं मानता है, कर्म पर विश्वास नहीं करता, कर्म के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ इस जन्म के बारे में सोचता है कि इस जन्म कैसे करके भी बीत जाए, कैसे करके भी खा पी ले, कैसे करके भी सुख सहन कर ले, कैसे करके मौज मस्ती कर ले, पार्टी वगैरह कर ले, बस मरने के बाद कौन देख रहा। वैसे ही याद रखिए, आप लोग गरीब हैं तो पिछला जन्म में वैसा ही किए हैं, इसलिए इस जन्म में भोग रहे हैं। आप लोग इस जन्म भोग रहे हैं। याद रखिए, जो जन्म मिलता है मनुष्य जन्म, वो पुण्य से मिलता है। ये आपको आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये सब सही से काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है, ये सब पुण्य से मिला है आपको। याद रखिए, याद रखिए। इसलिए कभी भी जीवन में इस शरीर को इस्तेमाल करके पाप मत कीजिए, अकुशल मत कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं
घातेसी मरणं क्षिपं कातुम आदि सके कथा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि सोयसात्था में पुण्यदि बुद्धि जन द्वय, मतलब कि पुण्यवान लोग, ज्ञानी प्रज्ञावान लोग, जैसे कि भगवान बुद्ध जी जैसा सर्वश्रेष्ठ लोग, पाच्यक बुद्ध लोग, अरहंत लोग, वैसे महान लोगों का भी मृत्यु होता है तो का तो माँ दिसके का था। मेरे बारे में क्या बात है, हम लोग तो एक छोटा सा नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम लोग का तो मृत्यु आना निश्चित है, निश्चित है। याद रखिए, आपका भी मृत्यु आएगा, मेरा भी मृत्यु आएगा। जीवन में जो किए हैं हम लोग, शरीर से, वाणी से, मन से, अर्थात जो कर्म किए हैं, वो कर्म हम लोग लेकर जाते हैं इस जन्म से अगला जन्म में। वही कर्म तय करता है आपका अगला जन्म कैसा होगा। वही कर्म तय करता है आपका अगला जन्म गरीब होगा या अमीर होगा। वही कर्म तय करता है कि आपका अगला जन्म सुंदर होगा या कुरूप होगा। वही कर्म तय करता है कि आपका अगला जन्म बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा या तो मूर्ख व्यक्ति बनेगा। वही कर्म तय करता है सब चीज हम लोगों को। जैसे हम लोग पहले कर्म कर चुके हैं संसार में, वही कर्म का फल अभी भोग रहे हैं हम लोग। हम लोग सोच सकते हैं कि इतना दुख तकलीफ क्यों आता है हमें, इतना टेंशन क्यों, इतना परेशानी क्यों, हम ही लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं फिर भी इतना टेंशन क्यों, सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके पीछे एक रहस्य छुपा है। क्या है वो रहस्य? वो है कर्म। कर्म, आप पहले कर्म वैसा कर चुके हैं, इसलिए आपको वो फल अभी मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को वो दुख पसंद नहीं है तो, दुख ना पसंद है तो अभी वैसा कर्म मत कीजिए, वैसा पाप कर्म मत कीजिए जिस कर्म को करने से आप लोगों को भविष्य में अगला जन्म में जन्मों जन्म में पछताना पड़े। वैसा कर्म मत कीजिए, मत कीजिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, शरीर मन वाणी से पुण्य कर्म करने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए। धम्मपद में भी गाथा है, पहला दूसरा गाथा वही है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्खं वहतो पदं। इसका अर्थ है, बहुत सुंदर है, पाली में बताएं अभी आप लोगों को। इसका अर्थ क्या है? मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया, मन ही सबसे आगे रहता है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। मनो सिट्ठा मनोमय मनसा चे पदुट्ठे ने, या अगर कोई बुरा मन से पदुट्ठे ने भासती वा करोती वा, अगर बोलता है तो या कुछ कार्य करता है तो भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेति, उसके पीछे दुख वैसे ही आता है जैसे कि चक्कं वह तो पदं, बैलगाड़ी के पीछे जो चक्का आती है वैसे ही। बैल के पीछे जो बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, बैल के पीछे चक्का आती है, वो बैल को बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा पीछे से उसको खींच कर लेकर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। वैसा ही दुख है, भोगना पड़ेगा। वैसा ही बुरा मन से अर्थात पाप किए तो वैसा ही दुख भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी धम्मपद का दूसरा गाथा में बोलते हैं, अगर कोई मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन, मतलब प्रसन्न चित्त से, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति छायावन पाई। अगर अच्छा मन से कोई कुछ करता है तो, अर्थात कोई पुण्य करता है तो, कुशल करता है तो उसका फल, उसका पुण्य का फल उसका जीवन में सुख लाता है। कैसे? छाया की तरह। अभी आप लोग धूप में कहीं जाते हैं तो छाया आता है, लाइट ऊपर से आता है तो नीचे छाया आती है कि नहीं? छाया आप लोग जीवन में कभी भी याद है इस शैडो के कारण, आपका शैडो के कारण आपको परेशानी हुआ हो? नहीं, लेकिन फिर भी शैडो आपके साथ हमेशा रहता है, मरने दम तक हमेशा रहेगा।
शरीर को जलाने तक रहेगा शैडो, लेकिन परेशानी नहीं है, हम लोग को भारी नहीं लगता। वैसा ही है पुण्य, अच्छा कर्म, कुशल कर्म। इसलिए याद रखिए आप लोग कभी भी इस कथा आप लोग सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो याद रखिए तो ये पुरोहित ब्राह्मण था तो कितना कंजूस था, आप लोग को समझ में आ गया हो, थोड़ा भी दान नहीं देता था। देखिए धर्म न सुनने का दुर्भाग्य सिर्फ धन संपत्ति ही जमा करना नहीं है। हम लोग तो वो धन संपत्ति जमा करना है इस जीवन के लिए ना। ठीक है, इस जीवन सिर्फ नहीं है, इस जीवन में हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो, संसार से मुक्त हो जाएंगे तो, दुख से मुक्त हो जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसा नहीं होगा ना सब लोगों को, सब लोगों को ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा हम लोग अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, शील सुरक्षा करते रहना चाहिए, ध्यान साधना करते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी कंजूस मत बनिए आप लोग। भगवान बुद्ध जी संसार में पारमी धर्म पूरा किए। पारमिता आप लोग सुने होंगे, 10 पारमिता, उसमें से पहला पारमिता आता है दान पारमिता। दान पारमिता देखिए, बुद्ध लोग, भगवान बुद्ध जैसा सर्वश्रेष्ठ लोगों का भी पारमिताओं में से पहला पारमिता आता है दान पारमिता। सोचिए दान कितना जरूरी है अपने जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, धर्म की रास्ता पे चलने के लिए, सुख भोगने के लिए, सब चीज के लिए ये दान उपकार होता है, दान उपकार होता है। इसलिए दान देना अर्थात क्या होता है, आप लोग आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में। दान देना मतलब क्या होता है, जो चीज आपका अपना है, आपके पास है, आपका सुख के लिए है, आपका इस्तेमाल करने वाला कुछ है, तो वैसा चीज दूसरों का सुख के लिए, दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए, दूसरों का हित सुख के लिए देता है तो वो दान होता है, वो दान होता है। आपके पास या तो पैसा हो सकता है, या तो खाना हो सकता है, या तो कपड़ा लत्ता हो सकता है, या तो चप्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉपी किताब कलम कुछ भी। अगर आप दोस्त को ही सही, परिवार को ही सही, या कोई भिखारी हो या कोई मनुष्य हो, किसी को भी दान दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दान दीजिए, थोड़ा भी है तो फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए दान को प्रैक्टिस करने के लिए अपने जीवन में। भगवान बुद्ध जी बताए हैं थोड़ा भी रहते समय कम से कम दान देना चाहिए। एक गाथा में बताएं, सच्चंग भने न कुज्जे ये धज्जा पश्मीन पियाज। तो मतलब सत्य बोलने के लिए भगवान बुद्ध जी बताएं, सच्चंग भने, सत्य ही बोलना चाहिए, ना कूद जाइए, कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। धज्जा आपस में पियाज। तो अगर कोई मांग रहा है तो, कोई है मांगने वाला तो, या किसी को कुछ ज़रूरत है तो हम लोग के पास थोड़ा ही सही, थोड़ा है तो उसमें भी, उससे भी थोड़ा दान देना चाहिए। क्योंकि दान देने का जो फल विपाक होता है, उसका जो फल मिलता है वो बहुत ही, एक बार आप दान दीजिएगा तो आपको एक बार ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा आप किसको दान दे रहे हैं उसके अनुसार आप लोगों का फल निर्णय होता है, कितना फल मिलेगा। अगर आप लोग सामान्य व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो, अगर जानवर को दान दे रहे हैं तो भगवान बुद्ध जी बोले 100 पुण्य मिलता है, ठीक है। अगर मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य को दान दे रहे हैं तो 1000 लाख जैसा मान सकते हैं। जैसे कि 100 पुण्य मतलब कि क्या होगा, हम लोग ले सकते हैं, अगर हम लोग खाना दान दें तो आपको उसका फल 100 बार मिल सकता है। मतलब एक बार खाना दिए तो आप लोग को संसार में 100 बार उसका खाना मिलेगा, वैसे मतलब अच्छा खाना मिलेगा। अगर कोई उसमें आता है, अगर कोई आर्य महासंघ को दान दिया तो, भिक्षु संघ को दान दिया तो संघ के नाम से उसको महत्फल महानिशंस पुण्य मिलता है। मतलब अनगिनत पुण्य मिलता है, गिनती नहीं कर सकते, 1000 लाख करोड़ अरब खरब अनगिनत। मतलब कोई संघ को दान देता है तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी मदद करता है तो, दान देता है तो उसका पुण्य आप लोग सोच नहीं सकते हैं, इतना आश्चर्य है। देखिए आप लोग कर्म करते जाइए, फल का चिंता मत कीजिए।
एक समय आएगा जब फल मिलेगा आपको, आप लोग बहुत खुशी से हंसते हुए खुशी खुशी उसको भोगिएगा। इसलिए अच्छा कर्म करते रहिए जीवन में, संघ को दान देते रहिए। सिर्फ संघ को ही नहीं, आपको जहाँ मन प्रसन्न हुआ वहाँ दान दीजिए। जिसको दान देने का मन किया उसको दान दीजिए, लेकिन संघ को जरूर जीवन में दान दीजिए समय समय पर। क्योंकि संघ को देने से, बाकी लोगों को 1000 बार भी दान दीजिएगा, लेकिन संघ को एक बार भी दान दीजिएगा तो उसका पुण्य बराबरी नहीं कर सकते हैं। जो संघ को दान दिए एक बार, उसका पुण्य उससे अधिक है। नॉर्मल लोग को 100 बार दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है एक बार महासंघ को दान देने से। इसलिए याद रखिए, आप लोग जीवन में कभी भी कंजूसी मत बनिए। देखिए, ये पुरोहित ब्राह्मण को कितना धन संपत्ति था, कितना धन संपत्ति था, लेकिन देखिए क्या हुआ। उसी घर में कुत्ता का जन्म पाया। भगवान बुद्ध जी उसमें बताते हैं, वो कुत्ता मृत्यु के बाद वो नरक में जन्म लेगा, अवीची महानरक में। देखिए, अवीची महानरक में कैसा कर्म बनता है। अगर वो व्यक्ति तोदेश, जो पुरोहित ब्राह्मण था, वो अगर दान देता तो भगवान बुद्ध जी पास में ही थे, थोड़ा दान दे देता तो कितना धन संपत्ति था। दान दे देता, थोड़ा प्रवचन सुन लेता, ध्यान साधना कर लेता, है कि नहीं, शील पालन कर लो, उपवास ले लेता, जीवन पुण्य कमा लेता तो कितना सुख भोगता मृत्यु के बाद। लेकिन देखिए, एक कुत्ता बन गया। कुत्ता भी मरने के बाद अवीची महानरक में जाके जन्म लेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मन में बैठा लीजिए, आप लोग अधिष्ठान कर लीजिए कि हम लोग कभी भी कंजूस नहीं होंगे। हम लोग कंजूसी को त्याग देंगे, जीवन में दान प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी जीवन में हमेशा जितना हो सके उतना दान देकर, पुण्य करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, शील पालन करते हुए, उपवास लेते हुए इत्यादि अपना जीवन को पुण्य से भरने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।